हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंटेंसी क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर समझने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमें एक फर्म के अंदर, पार्टनरशिप फर्म के अंदर एक नए पार्टनर की जरूरत क्यों होती है, एक नए पार्टनर की आवश्यकता क्यों होती है। तो उसका आंसर है हमारे पास कि जब हम अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, उसका विस्तार करना चाहते हैं, उसके एक्सपेंशन के लिए हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि कोई भी बिजनेस है आपका, अगर आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, उसके एक्सपेंशन के लिए आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी, आपको ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो वो कैपिटल कहां से आएगी? तो एक नया पार्टनर आएगा और वो अपने साथ अपने हिस्से की कैपिटल लेके आएगा। तो हमें जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस वजह से हम किसी नए पार्टनर को एडमिट करते हैं अपनी पार्टनरशिप फॉर्म में। सेकंड पॉइंट इज कि जब हमारे पास क्या होता है कि कोई बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन है, बहुत ही अच्छा अनुभवी व्यक्ति है, जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं, अगर उसको उस बिजनेस की काफी अच्छी नॉलेज है, काफी अच्छा उसका एक्सपीरियंस है, हम उसके एक्सपीरियंस का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो भी हम उसको अपने बिजनेस में एज ए पार्टनर शामिल कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि हमारे पास एम्प्लॉइज है, वो अच्छा काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो और भी अच्छा काम करें, तो उनको मोटिवेट करने के लिए हम उनको एज ए पार्टनर ले लेते हैं। या फिर हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि कोई बहुत ही फेमस पर्सन है, बहुत ही रेप्यूटेड पर्सन है, हम चाहते हैं कि हमारे बिजनेस की भी रेपुटेशन ज्यादा बढ़ जाए, हमारे बिजनेस की भी रेपुटेशन जो है इंक्रीज हो जाए, तो हम उस रेप्यूटेड पर्सन को अपने बिजनेस में पार्टनर बनाकर हम अपने बिजनेस की रेपुटेशन को बढ़ा लेते हैं। तो ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से हम एक नए पार्टनर को अपने पार्टनरशिप फर्म के अंदर शामिल करते हैं। अब बात करते हैं कि इस चैप्टर के अंदर, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के अंदर, हमें किस किस चीज की ट्रीटमेंट करना होगा, किस किस चीज का हमें लिखा करना होगा। तो सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास पॉइंट आता है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आज का टॉपिक हमारे पास यही है कि हमें जब कोई नया पार्टनर आता है, तो उस केस में हमें नई प्रॉफिट शेयर रेशियो कैलकुलेट करनी होती है। तो हम देखते हैं उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। अब एग्जांपल से समझते हैं इसको। मैं आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के 3 केस बताऊंगा, आपने सिर्फ स्टेटमेंट पे फोकस रखना है, ठीक है। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। ए और बी पार्टनर्स हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 दी हुई है हमारे पास। और क्या हुआ कि उन्होंने सी को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट किया। सी ज्वाइन करता है बिजनेस को, फॉर 1/4 शेयर। मतलब कि ए और बी पार्टनर थे, उनकी जो रेशियो दी थी 2:1 दी हुई थी, और जो सी ज्वाइन करता है बिजनेस को एज ए पार्टनर 1/4 शेयर के लिए, हमारे पास ये दिया होगा। और इसके अलावा हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, हमारे पास सिर्फ 2 ही चीज दी हुई है। ए और बी जो पार्टनर है, उनकी प्रॉफिट शेयर रेशियो हमारे पास 2:1 दी हुई है, और जो सी ज्वाइन करता है एज ए पार्टनर, ठीक है, वो 1/4 के लिए करता है। इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। वो कहते हैं कि न्यू रेशियो कैलकुलेट करो। तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में आपने एज्यूम करना पड़ेगा, उस केस में आपने एज्यूम करना पड़ेगा, हमें टोटल प्रॉफिट 1 मानना होगा। तो करते हैं इसको हम, लेट टोटल प्रॉफिट इज 1। हमने एक जो है वो टोटल प्रॉफिट मान लिया है। अब इसमें सी का शेयर कितना है? सी शेयर इन प्रॉफिट। अब सी का शेयर तो इसने दिया हुआ है, कितना है सी का शेयर? 1/4। 1/4 शेयर है सी का। अब अगर मैं टोटल प्रॉफिट में से सी का शेयर माइनस कर देता हूं, तो बचे किसका बचेगा शेयर? अगर मैं टोटल प्रॉफिट में से 1 में से सी का शेयर निकाल देता हूं, तो किसका बचेगा हमारे पास? रिमेन शेयर किसका होगा? ए और बी का। तो वही चीज है हमारे पास। तो रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी कैसे निकलेगा? जब टोटल प्रॉफिट में से, टोटल प्रॉफिट कितना? 1, उसमें से किसका शेयर माइनस कर दे?
सी का शेयर माइनस कर दे, ठीक है। टोटल प्रॉफिट माना मैंने, उसमें से मैंने जो सी का शेयर था अपने फ्यूचर के लिए वो इतने के लिए आया, तो वो माइनस कर दिया मैंने 1/4। तो बच्चों का किसका जाएगा रिमेनिंग शेयर, ए और बी का जाएगा। इसको सोल्व कर लो, एलसीएम कितना आ गया 4, तो 4 आ गया। तो यहाँ पर 4 - 1 3/4। तो जो 3/4 आया है वो किसका है, वो ए और बी का है। सी का शेयर तो इसमें से अलग कर लिया हमने, तो ये जो रिमेनिंग शेयर बचा है ये ए और बी का है। तो ए और बी के बीच में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, जिस रेशियो में वो पहले से अपने प्रॉफिट को शेयर करते थे। तो हम करते हैं, तो ए शेयर इन प्रॉफिट। अब जो हमारे पास 3/4 है, इसमें इस 3/4 में ए का शेयर कितना है, ए का शेयर यहां से उठाओ, कितना है 2/3। तो ये कितना आ गया 6/12। ऐसे ही हमारे पास बी का शेयर भी निकाल दो, बी का शेयर कितना 3/4 तो टोटल है। अब इसमें कितना होता बी का 1/3। तो हमारे पास ये कितना हो गया, ये हमारे पास आ गया 3/12। तो ए का न्यू शेयर आ गया हमारे पास, बी का न्यू शेयर आ गया, सी का हमारे पास दिया हुआ था। तो तीनों को रख देते हैं इक्वल, ए बी सी। तो हमारे पास ए का न्यू शेयर कितना आ गया हमारे पास 6/12, बी का 3/12 और हमारे पास सी का कितना था 1/4। तो एलसीएम दे देते हैं इसको, 12 आ गया हमारे पास 6 3 3। कॉमन फैक्टर क्या है इसमें, कॉमन फैक्टर इसमें क्या है हमारे पास 3, तो कर दो कैंसिल। तो 2:1:1। तो ये आपका आंसर है, ये आपकी न्यू रेशियो कैलकुलेट हो चुकी है। मैं अपनी बात रिपीट करता हूं, आपने सिर्फ स्टेटमेंट पे फोकस करना है। ये केस नंबर 1 है मेरी तरफ से कि ए और बी है, उनकी जो रेशियो दी होगी, कोई भी रेशियो दी होगी, हमने एग्जांपल मान के चला अपनी तरफ से 2:1। तो ए और बी पार्टनर है, वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो के बीच दी हुई है वो 2:1 है। सी ज्वाइन कर रहे हैं एज ए पार्टनर 1/4 के लिए। तो जब हमारे पास सिर्फ दो ही चीजें दे रखी हो क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ क्या ए और बी का जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और जो नए पार्टनर एडमिट हो रहा है वो कितने शेयर्स के लिए हो रहा है, जितने भी शेयर्स के लिए हो रहा है वो दिया हो, और उसके अलावा वो कहते हैं सिर्फ कैलकुलेट न्यू रेशियो। तो उस केस में आपने क्या करना है, लेट टोटल प्रॉफिट 1 मानना है। तो लेट टोटल प्रॉफिट 1 मानोगे, उसमें से आप सी का शेयर माइनस करोगे, तो रिमेनिंग शेयर आपके पास ए बी का आ जाएगा, मतलब जो ओल्ड पार्टनर हो गए उनका आ जाएगा। तो हमारे पास ये रिमेनिंग शेयर आ गया 3/4। इस 3/4 को जो हमारे पास ओल्ड पार्टनर थे उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उनकी जो रेशियो दी होगी उसी बीच में। तो हमने ए का जो न्यू शेयर निकाला वो 3/4 का कितना है 2/3। तो ये आ गया। ऐसे बी का 3/4 का हमारे पास जो मतलब 1/3। तो ये आ गया। फिर इसका हमने तीनों का शेयर लिखा, एलसीएम लिया, कॉमन फैक्टर के हिसाब से निकाल के ये हमारे पास न्यू रेशियो आ गई। आपको समझ में आ रहा होगा। कहीं पर आपको प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पर मैंने अपना कॉन्टेक्ट नंबर लिखा हुआ है, आप कमेंट कर सकते हो व्हाट्सएप पे या फिर डायरेक्ट यूट्यूब पे, ठीक है। तो ये था हमारा पहला केस। अब मैं इसका सेकंड केस कराता हूँ। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। ए और बी 2:1 में अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बांटते हैं। सी ज्वाइन करता है बिजनेस को 1/4 के लिए। ये स्टेटमेंट थी हमारे पास जो मैंने पहले केस बताया। लेकिन अब इसमें एक एक्स्ट्रा लाइन एडिशनल जो मैं ऐड कर रहा हूँ, एक एक्स्ट्रा लाइन एडिशनल ऐड क्या कर रहा हूं मैं, कि जो सी ये अपना 1/4 शेयर ले रहा है ना, ये ए और बी से किसी पर्टिकुलर रेशियो में ले रहा है। जैसे मैं आपके तरफ से एग्जांपल ले लेता हूं, ए और बी 2:1 में बांटते हैं। सी जो आया है बिजनेस में वो 1/4 के लिए आया, और जो सी जो शेयर लेता है वो दोनों से इक्वली ले रहा है, दोनों से बराबर ले रहा है। सी गेट द शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। मतलब एक लाइन और ऐड हो जाती है क्वेश्चन में, इसमें एक लाइन और ऐड कर देता हूं, यहां के बाद मैं एक लाइन और ऐड कर देता हूं, सी गेट द शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। तो मैंने ये लाइन एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर दी क्वेश्चन में। तो जब भी कोई एक्स्ट्रा लाइन ऐड हो जाती है तो जिस फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया होगा उसी फॉर्म में आपने आंसर करना है।
अब इसको हमने कैसे करना है उसको सिखा रहा हूं, हमने करना है कैसे है, तो आपने यहाँ पर देखना है कैसे करना है इसको। अब इसमें क्या बोला, सी गेट द शेप इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, मतलब दोनों से बराबर लेते हैं, तो मैं इसको इस तरह से इसका सॉल्यूशन करूंगा। सी गेट द शेयर फ्रॉम ए, तो सी जो है वो ए से कितना शेयर लेता है, अब सी का टोटल शेयर कितना था 1/4, अब 1/4 जो सी शेयर लेता है वो दोनों से कैसे ले रहा है, इक्वली ले रहा है ना ए और बी से, मतलब कि ए और बी दो से ले रहा है, तो यानी कि इसका हाफ ए से, इसका ये हाफ बी से, तो यानी कि जो टोटल शेयर है किसका, सी का, उसका हाफ ऐसे लिखते होंगे ना, दो से दो आधा, तो 1/4 का 1/2 किससे लिया, ए से, तो कितना हो गया टोटल हमारे पास 1/8। ऐसे सी गेट द शेयर फ्रॉम बी, बी से कितना, बी से भी सेम लिया उसने, इक्वली ले रहे ना, तो सी का टोटल शेयर कितना 1/4, इसका कितना 1/2, तो कितना 1/8, दोनों से इक्वल ले रहा है, तो ये लिखा जो आ गया हमारे 1/8, यहां से आ गया 1/8, यहां से आ गया, तो सी ने जो है ए से भी 1/8 लिया और सी ने बी से भी 1/8 लिया इक्वली, मतलब ये हुआ ना हमारे पास। तो अब न्यू रेशियो निकालते हैं, तो एक की न्यू शेयर, ए का न्यू शेयर कितना हो गया हमारे पास, अब ए का अगर न्यू शेयर निकालता हूं मैं, तो अब एक बात बताओ, जो पुराना शेयर था ए का, उसमें से ए ने सी को कितना दे दिया 1/8 दे दिया ना, तो अब जो बचेगा टोटल उसका जितना शेयर था पुराना ए का, उसने जितना उसने सी को दे दिया, तो जो रिमेनिंग बचेगा वो इसका न्यू शेयर होगा हमारे पास। तो ए का न्यू शेयर कैलकुलेट करने के लिए मैं ए का पुराना शेयर कितना है 2/3 माइनस उसमें दिया कितना है सी को 1/8, तो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 24, तो हमारे पास ये कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 13/24। ऐसे ही बी का निकाल लो, बी का न्यू शेयर, बी का पुराना शेयर कितना था 1/3, यहां से दिया कितना उसने सी को 1/8, एलसीएम कितना आ गया 24, तो 8 - 3, तो ये कितना आ गया 5/24। अब तीनों के शेयर आ चुके हमारे पास ए बी सी, ए का न्यू शेयर कितना आया 13/24, बी का शेयर 5/24, सी का टोटल कितना दिया होता है शुरू में स्टार्टिंग में यहाँ पर 1/4, तो हमने एलसीएम ले लिया 24 आया, 13 × 5 × 6, तो ये न्यू रेशियो आ गई हमारे पास, ये केस नंबर 2 था हमारे पास। मैं आपको दोबारा थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, दोनों को कंपेयर करके बता देता हूँ। आपने स्टेटमेंट में फोकस करना है। केस नंबर 1 में मैंने आपको क्या बताया कि हमारे पास पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी होगी, जैसे ए और बी पार्टनर की कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी होगी, और जो नया पार्टनर है वो एडमिट हो रहा होगा कितने भी शेयर्स के लिए, तो ए और बी की मान लो हमारे पास रेशियो 1 रेशियो दी हुई है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और सी ज्वाइन कर रहा है बिजनेस को 1/4 के लिए, 1/4 शेयर के लिए ज्वाइन करता है, और उसके अलावा क्वेश्चन में और कुछ मेंशन नहीं है, वो सीधा कहता है कि कैलकुलेट न्यू रेशियो, तो उस केस में आपने टोटल प्रॉफिट 1 मानना है, टोटल प्रॉफिट 1 मानोगे, 1 में से आपने सी का शेयर माइनस करना है, क्योंकि उसका हमने इतने जितने शेयर के लिए है वो है 1/4 के लिए है ना वो, तो जितने के लिए हम उसको तो देंगे, तो 1/4 माइनस कर दिया हमने 1 में से, तो बचा हुआ रिमेनिंग शेयर किसका जाएगा ए और बी का, तो 3/4 आ गया, इसको हमने ए और बी के बीच में जो उनकी ओल्ड रेशियो थी उसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो हमारे पास न्यू रेशियो हो गई। केस नंबर 2 में मैंने क्या बताया कि स्टेटमेंट में कुछ चेंज आ जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, एक एडिशनल लाइन ऐड हो जाएगी। सेम क्वेश्चन, ए और बी 2:1 में बांटते हैं अपने प्रॉफिट को, और सी ज्वाइन करता है 1/4 के लिए। अब मैं एक्स्ट्रा लाइन इसमें ऐड करता हूं, सी गेट द शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, जो सी अपना हिस्सा लेता है ना वो ए और बी से बराबर लेता है, तो जब एक्स्ट्रा लाइन दे रखी होगी ना, एडिशनल लाइन दे रखी होगी स्टेटमेंट में, तो उसी लाइन में आपने उसका सॉल्यूशन करना है, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को, उसका आंसर मतलब। तो हमारे पास हमने शुरू किया सी गेट द शेयर फ्रॉम ए,
तो सी कितना हिस्सा है सी का 1/4, तो 1/4 का अब दोनों से बराबर बराबर लेगा तो 2 से तो आधा आधा लेगा ना, 1/2 1/2, तो 1/4 का 1/2 ए से लिया उसने तो 1/8 आ गया हमारे पास। ऐसे ही सी गेट द शेयर फ्रॉम बी, तो 1/4 का ही टोटल उसका शेयर सी का 1/4 था, तो उसका हाफ 1/2 उसने किससे लिया, बी से लिया 1/8, दोनों से इक्वल हो गया। तो एक हम शेयर कैलकुलेट करते हैं, तो ए के पुराने शेयर में से मैं क्या करता हूं, जितना उसने सी को दिया वो माइनस कर देता हूं। तो ए के शेयर में से मैंने क्या किया, जो पुराना शेयर था 2/3 यहाँ पर, तो उसमें से मैंने 1/8 जितना उसने सी को दिया वो माइनस कर दिया, तो हमारे पास ये कैलकुलेशन 13/24 आ गया। इसी तरह बी का जो शेयर कैलकुलेट किया, जो बी का पुराना शेयर था उसमें से उसने जितना सी को दिया वो माइनस कर दिया, तो 5/24 आ गया। फिर तीनों को इक्वल रखा, ए का जो शेयर आ गया हमारे पास 13/24, बी का आ गया 5/24 और सी का हमारे पास 1/4 दिया हुआ था, तीनों को पैरेलल रखा, मैंने पास एलसीएम लिया, तो ये रेशो आ गई 13:5:6, तो ये न्यू रेशो आ गई हमारे। ये दूसरा केस था। अब दूसरे केस को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। मान लो मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ, नोट्स पे आप हमेशा ध्यान रखना। अब ये लाइन दी हुई थी क्वेश्चन हमारे पास, अगर मैं यहां पर ये बोलता हूं कि सी गेट द शेयर फ्रॉम ए एंड बी, या फिर सी गेट द शेयर, मान लो किसी पर्टिकुलर रेशियो के अंदर सी गेट द शेयर फ्रॉम ए एंड बी इनटू 3:2, वो कहता है कि देखो क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर दिया मैंने, सी गेट द शेयर फ्रॉम ए एंड बी इनटू 3:2 रेशियो, इस रेशियो में लिखता है वो। अब मैंने देखो क्या बोला है, जो सी है अपने देखो सेम क्वेश्चन है, ए और बी 2:1 में बांटते हैं, सी ज्वाइन करेगा 1/4 के लिए, और जो सी अपना हिस्सा लिखते हैं ए और बी से वो इस रेशियो में दे रहा है 3:2 में दे रहा है। तो इसी फॉर्म में हमने आंसर करना है, कैसे देखो, सी गेट द शेयर फ्रॉम ए, अब ए से कितना, सी का शेयर तो कितना था 1/4 था ना, अब 1/4 को इस रेशियो में बांट दो तो 3/5, मतलब 1/4 का 3/5 तो किस तरह रहती है, तो कितना है 3/20 आया। ऐसे ही सी गेट द शेयर फ्रॉम बी, 1/4 का कितना 2/5 किससे ले रहा है, ये आ गया हमारे पास बी से ले रहा है, तो ए का न्यू शेयर कितना आ गया हमारे पास, ए न्यू शेयर, ए के पुराने शेयर में से कितना 2/3 माइनस कितना दिया उसने सी को 3/20, एलसीएम कितना आ गया इसका हमारे पास 60, तो हमारे पास कितना आ गया 40 माइनस 9, तो ये 31/60। ऐसे बी का न्यू शेयर निकालते हैं हम, तो कितना आ गया हमारे पास भाई 1/3 माइनस 2/20, एलसीएम आ गया 60, तो ये आ गया हमारे पास 20 माइनस 6 14/60। अब न्यू रेशियो आ चुकी है ए बी सी, तो 13/60 14/60, और हमारे पास ये 1/4 उसका दिया ही हुआ था, एलसीएम आ गया 60 31 14 और ये 50, तो ये हमारी न्यू रेशियो आ गई 31 14 और 50। तो ये था हमारे पास दूसरा केस। इस तरह क्वेश्चन में वो ये बोल सकता है कि सी गेट दी, मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, इसकी जगह मैं यहां पर लिख देता हूँ, आपको ये भी मेंशन होता रहे, सी गेट दी होल शेयर फ्रॉम ए, ये लाइन लिखी हो सकती है इसकी जगह, मतलब ए और बी 2:1 में है, सी ज्वाइन करना है उसको 1/4 के लिए, और सी गेट दी होल शेयर फ्रॉम ए, मतलब वो सारा का सारा किससे ले रहा है, ए से ले रहा है, तो ए किससे ले रहा है, तो हमारे पास सी गेट दी शेयर फ्रॉम ए, तो सारा का सारा ए से ले रहा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी गेट दी शेयर फ्रॉम ए, सारा का सारा ए से ले रहा है, तो यहाँ पर जो सी गेट दी होल शेयर फ्रॉम ए 1/4, टोटली वो सारा का सारा ए से ले रहा है, तो ए का न्यू शेयर कितना आ गया हमारे पास, बी से तो उसने कुछ लिया नहीं, तो ए का न्यू शेयर कितना आ गया 2/3 माइनस जितना उसने इसको दिया है 1/4, एलसीएम कितना आ गया 12, 8 माइनस 3 5/12, तो ए का न्यू शेयर, बी का तो वही का वही शेयर है, बी में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं, बी ने दिया ही नहीं,
बी में कोई चेंज नहीं हो तो बी का 1/3, सी का हमारे पास 1/4 था, 1/4 के लिए है, तो न्यू रेशियो क्या थी ए बी सी की 5/12, 1/3, बी का वही सेम शेप है, अनचेंज है वो, और 1/4, ऐसे कितना आ गया 12, तो 5 4 3, तो न्यू रेशियो क्या थी 5 4 3, ये हमारे पास न्यू रेशियो आ रही है। क्लियर है? ठीक है, इस तरह ये क्वेश्चन है सी गेट दी होल शेयर फ्रॉम बी, तो बी के शेयर में से माइनस कर देंगे, ए का शेयर हमारे पास अनचेंज रहेगा, उसमें कोई मतलब चेंज नहीं आएगा हमारे पास। तो सेकंड केस था ये हमारे पास। मैं रिपीट करता हूं अपनी बात को कि फर्स्ट केस में मैंने क्या बताया कि ए और बी की रेशियो दी थी प्रॉफिट शेयर रेशियो, और सी ज्वाइन कर रहा है या नया पार्टनर ज्वाइन कर रहा है कितने भी शेयर के लिए, 1/4 के लिए, 1/3 के लिए, 1/5 के लिए, 1/6 के लिए, जितने भी शेयर के लिए ज्वाइन कर रहा है, और इसके अलावा कुछ नहीं बोला स्टेटमेंट में। वो कहते हैं कैलकुलेट न्यू रेशियो, तो आपने टोटल प्रॉफिट 1 अज्यूम करना है, टोटल प्रॉफिट 1 अज्यूम करके उसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, जितना न्यू पार्टनर का शेयर है वो माइनस कर देना है, तो उसमें से जो बचेगा वो रिमेनिंग पार्टनर्स का बचेगा, रिमेनिंग पार्टनर का जो शेयर होगा उसको आपने ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। केस नंबर 1 वो था। केस नंबर 2 में मैंने क्या बताया कि वही सेम चीज ए और बी की जो है पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी होगी, और सी ज्वाइन करेगा, लेकिन नया पार्टनर ज्वाइन करेगा जितने भी शेयर के लिए ज्वाइन करेगा, लेकिन उसमें एक एडिशनल लाइन दी होगी कि जो नया पार्टनर ज्वाइन कर रहा है वो उसका जो हिस्सा है, जो मतलब वो हिस्सा एक्वायर कर रहा है, वो मतलब जो जितने हिस्से के लिए वो आया है वो एक्वायर कर रहा है, वो ए और बी से किसी पर्टिकुलर रेशियो में लेगा, इक्वली लेगा, या सारा का सारा ए से लेगा, या सारा का सारा बी से लेगा, तो ऐसा कुछ एडिशनल लाइन में मेंशन होगा। तो जिस लाइन में मेंशन होगा उसी सेंस में आप क्वेश्चन को शुरू करोगे और उसकी रेशियो निकल जाएगी। तो ये 2 केस हो गए। अब आ गए हम तीसरे केस पर। तो मैंने कहा था ना आपको 3 केस समझाऊंगा मैं आपको, 2 केस हो चुके हैं हमारे, अब आ गया तीसरा केस। तीसरे केस में क्या होगा कि तीसरे केस में हमारे पास जो है रेशियो ही नहीं दे रखी होगी नए पार्टनर की जो है हमारे पास रेशियो गिवन नहीं होगी। जैसे मान लो ये सेम क्वेश्चन ए और बी 2:1 में बांटते हैं, और सी जो है ज्वाइन करता है बिजनेस को, सी ज्वाइन दी बिजनेस, लेकिन कितने शेयर के लिए वो नहीं दिया होगा हमारे पास। मतलब कि थर्ड केस के अंदर हमारे पास जो एडमिट होगा जो नया पार्टनर, मतलब जिसका एडमिशन होगा पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर, उसका शेयर नहीं दे रखा होगा। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमें कैसे करना है, तो उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी होगी कुछ ना कुछ। मतलब एक तो क्या होगा, उसकी पहचान क्या होगी कि जो नया पार्टनर है उसका शेयर दिया होगा, वो कितने शेयर के लिए आया है, और उसके अलावा एडिशनल लाइन भी दी होगी, ऐसे लिखी हुई एडिशनल लाइन के अंदर ए सरेंडर his share, A surrender 1/4, ऐसे A surrender 1/3 of his share in favor of C, and B surrender 1/4 of his share in favor of C। अब कैलकुलेट न्यू रेशियो। अब थर्ड केस है हमारे पास। थर्ड केस में मैंने क्या बताया आपको, ए और बी उनकी प्रॉफिट शेयर रेशियो दे रखी होगी, सी ज्वाइन करेगा बिजनेस को कितने शेयर के लिए, मतलब उसको मेंशन नहीं होगा वो कितने शेयर के लिए आ रहा है, और आगे इंफॉर्मेशन दे रखी ए सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी, एंड बी सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। तो इसमें मतलब कि एक बार समझा देता हूं स्टेटमेंट को कि हमारे पास जो सी जो मतलब नया पार्टनर है उसका शेयर नहीं दिया हुआ, वो कितने शेयर के लिए आया, और साथ में ये मेंशन होगा कि जो ए सरेंडर कर रहा है, सरेंडर मतलब वो क्या कर रहा है, वो 1/3 दे रहा है, ये अपने हिस्से का ऑफ हिज शेयर, अपने हिस्से का वो कितना दे रहा है 1/3 दे रहा है, ए दे रहा है, और बी अपने हिस्से का कितना दे रहा है 1/4 दे रहा है। तो इसको कैसे करेंगे, इसी सेंस में मैंने बोला जिस सेंस में आपको दिया हुआ क्वेश्चन। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, यहां से शुरू करेंगे हम। ए सरेंडर
is share in favor of C। अब कितना, अब देखो सीधी सी बात है, वो कह रहा है कि ए सरेंडर करता है अपने हिस्से का ऑफ हिज शेयर। ऑफ हिज शेयर किसकी बात कर रहे हैं, ए के शेयर की। तो ए का शेयर कितना है 2/3, मतलब उसके हिस्से का कितना दे रहा है, ए अपने हिस्से का कितना दे रहा है 1/3, तो ए के हिस्से का 1/3 दे रहा है वो, तो कितना आ गया ये 2/9, मतलब ये दिया उसने ए ने किसको, सी को। फिर ऐसी बी सरेंडर शेयर इन फेवर ऑफ सी, कितना, बी अपने हिस्से का, बी का हिस्सा कितना है 1/3, वो अपने हिस्से कितना दे रहा है, अपने हिस्से का 1/4, तो मतलब कि ऑफ हिज शेयर, ठीक है। तो ये एलसीएम आ गया हमारे पास, सॉरी एलसीएम मल्टीप्लाई हो गया तो 12, तो ये आ गया 1/12। तो अब हमें सी का न्यू शेयर आ गया हमारे पास, सी न्यू शेयर, जितना उसने उसको ए से मिला, जितना उसको बी से मिला, दोनों को ऐड कर देते हैं। अब ए से कितना मिला सी को 2/9 प्लस, और बी से कितना मिला उसको 1/12। एलसीएम ले लो इसका, एलसीएम कितना गया हमारे पास 36 आ गया, 11/36, तो ये आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास सी का न्यू शेयर, वो इतने शेयर के लिए आया। अब ए का न्यू शेयर तो निकालना पड़ेगा ना। अब ए का न्यू शेयर कितना, ए का पुराना शेयर कितना है 2/3, 2/3 का उसने कितना दे दिया 2/9, एलसीएम कितना आ गया 9, तो हमारे पास 4/9 ये आ गया। ऐसे बी के लिए निकाल लेते हैं, बी का पुराना शेयर कितना है, और शेयर 1/3, उसने कितना दे दिया उसको सी को, ठीक है, कितना सरेंडर किया 1/12, एलसीएम कितना आ गया 12, 4 माइनस 3, तो हमारे पास 1 मिनट सॉरी ये 3/12 ये हो गया हमारे पास। तो ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो अब तीनों को पैरेलल रख सकते हैं, ए बी सी। अब ए का न्यू शेयर कितना है हमारे पास 4/9, बी का कितना आया 3/12, और सी का कितना आया था हमारे पास, दोनों को ऐड करके जितना हमको मिला 11/36। एलसीएम देखें कितना आ गया 36, 16, 9, 11, तो ये न्यू रेशियो आ गया हमारे पास 16:9:11, ये। तो ये था हमारे पास थर्ड केस, ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास क्या करता है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर ये नंबर लिखा हुआ है, व्हाट्सएप नंबर है मेरा, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे अगर आपकी कोई भी क्वेरी है। तो हमारे पास ये 3 केस मैंने आपको कराया, जिससे हमारे पास क्या होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट हो जाती है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अब इसी के अंदर हमारे पास एक और टॉपिक आ जाता है सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो, अब सैक्रिफाइस रेशियो निकालनी है, हमने इस लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था सैक्रिफाइस रेशियो के बारे में। फार्मूला है हमारे पास ऑल्ट रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो क्वेश्चन के अंदर आपको ऑल्ट रेशियो दी होगी, और क्वेश्चन के अंदर आपको हो सकता है न्यू रेशियो भी दे रखी हो, अगर नहीं दे रखी होगी तो आपको कैलकुलेट करनी होगी। कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको तीनों के तीनों केस बता दिए। तो आपने मान लो न्यू रेशियो कैलकुलेट कर ली, चलो एक हम एग्जांपल लेते हैं, 2:1 है, और जो हमारे पास न्यू रेशियो आई है वो दे रखी है क्वेश्चन में 2:1:1, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। हमारे पास 2:1 की हुई थी क्वेश्चन में, और कैलकुलेट करके आपके पास आ गई है 2:1:1, या फिर आपके पास दी हुई है, या आपके पास न्यू रेशियो है।
तो इसको आपने करना है, सेक्रीफाइस निकालना है कि किन किन पार्टनर ने अपना हिस्सा कितना सेक्रीफाइस किया है। अब ऑब्वियस है जब नया पार्टनर आ रहा है तो उसको वो हिस्सा कहां से मिलेगा, उनको पुराने पार्टनर से मिलेगा। तो पुराना पार्टनर जो होंगे, जो भी पुराने पार्टनर्स होंगे और पार्टनर्स होंगे, वो अपने हिस्से में से कुछ पार्ट जो है न्यू पार्टनर को दे देते हैं। ठीक है, तो उन्होंने अपना कितना पार्ट किस रेशियो में दिया है, तो उसके लिए हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। तो यहाँ पर निकालते हैं, तो सेक्रीफाइस रेशियो का ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब मैंने कहा कि ये ओल्ड रेशियो है, ये न्यू रेशियो है आपके पास, तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। पहले ए के लिए, ए का जो हमारे पास ओल्ड शेयर वो कितना है 2/3 माइनस ए का न्यू शेयर कितना है, अब ये 3 हो गए, इसमें पार्टनर न्यू है क्योंकि यहाँ पर तो 2 ही थे पार्टनर। अब सी के आने के बाद न्यू रेशियो क्या आ गई हमारे पास, ये आ गई। तो ये सी ए का न्यू शेयर कितना है यहाँ पर 2/4। अब ऐसे लेंगे हमारे पास कितना आ गई 12 आ गया, तो हमारे पास 8 माइनस 6 2/12 आ गया। ऐसे बी के लिए कैलकुलेट करता हूं, बी का हमारे पास क्या है 1/3 माइनस 1/4, एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 12 आ गया हमारे पास यहाँ पर भी, तो ये 4 माइनस 3 1/12, तो ये हमारे पास क्या आ गया 2/12 और 1/12। अब बात करते हैं सी का, तो हमारे पास है नहीं यहाँ पर शेयर, 0 है, तो जब 0 में से माइनस करेंगे 1/4 तो माइनस भी आना है ना हमारे पास, तो वो तो गिर ही हो गए ना, हम सेक्रीफाइस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो पुराने के बीच में कैलकुलेट हो गई हमारे पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, ए और बी के से रिलेटेड हो गई है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गई रेशियो, कॉमन है नीचे। ठीक है, तो हमारे पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ गई 2:1। तो इस तरह से हमारे पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। तो आपके क्वेश्चन जो है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बनते हैं, आई थिंक ये 17-18 के आसपास बनते हैं डीवी गोल्ड की बुक के अकॉर्डिंग। अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी आपको इश्यू है किसी क्वेश्चन में, कोई क्वेरी है, तो आप उससे डिस्कस कर सकते हैं। सिर्फ आज के लिए इतना ही, थैंक यू।